कौन कौन आ गया? जयद, निधि, ज्योत्ना, दीपांशु, देवेंद्र, प्रथम, सेवन, चेतन भी आ गए। ओके, एनसी चेतन, चलें करें फिर स्टार्ट। बोलो हाँ। हाँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, इससे पहले हमने ट्रेन वाला टॉपिक पढ़ा पूरा, सबको क्लियर है उसमें? कोई डाउट? नो डाउट नो सर। चलो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। और परसेंटेज जो ये चैप्टर है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मतलब इतनी सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए। बेसिक नॉलेज पे जो है बेस्ड है पूरा चैप्टर। तो उसको पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखो कहीं अगर परसेंटेज में 50% लिखा हुआ है तो इसको मैं फ्रैक्शन में लिखता था, क्या लिखता था? 1/2 लिखता था। यस। तो यहाँ भी वही चीज़ कहा है कि फ्रैक्शन में से 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर परसेंटेज में 50% लिखा है, अगर मैं इसे डेसिमल में लिखना चाहूँ तो भी 50% ही होगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, अगर ये लिखा हो, बैकग्राउंड चेंज कर दिया। हाँ बिल्कुल, हम पीछे का दिखाना नहीं चाहते आपको क्या है पीछे। सर तो राज छुपा रहे हो। हाँ, राज छुपा रहे हैं। और ये है और 33। आप छुप गए हो सर इसमें। छुप गया हूँ मैं? सर थोड़े थोड़े सर ग्लिच से हो रहे हो। हाँ थोड़ा, हाँ ग्लिच हो रहा है थोड़ा सा, शोल्डर के आसपास हो रहा है। 33 इंटू 1/3% लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो 1/3 लिखता हूँ। ये तो सबको पता है कैसे लिखते हैं, सबको पता है ना। इस 3 की मल्टीप्लाई 33 से, उसमें ये 1 ऐड कर देते हैं और जो कितना आएगा फिर आ जाएगा आपका 100, और नीचे ये 3 तो रहेगा ही, और इस परसेंट का जो है हम नीचे 100 लगाते हैं, 100 से 100 उड़ा देंगे, फिर 1/3 आ जाता है। तो इसको हम 33 इंटू 1/3 को हम ये भी लिख सकते हैं 33.333%, यानी 100 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो यही तो आएगा। यस सर। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे 1/4 है तो उसको 25% आपको दे रखा है तो उसे 1/4 लिख सकते हैं, चाहे वो डेसिमल में दे रखा हो चाहे वो परसेंटेज में दे रखा हो। यस ऐसे हाँ, तो ऐसे ही आपका 20% है परसेंटेज में, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। 7/5 ये सर। ठीक है, ऐसे ही 16 इंटू 2/3% इसे फ्रैक्शन में 1/6 लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में ये आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे ये आपके लिए होता नहीं है यूज। ठीक है, इनको ज़्यादा ध्यान मत देना, ये बाकी एग्जाम में ज़्यादा आता है इस तरीके की टर्म्स। बाकी इसके बारे में तो आपको पता ही है, 11 इंटू 1/9 को हम 1/9 लिख सकते हैं। चलते हैं आगे, कुछ यहाँ पे और हैं। 9 इंटू 1/11% को हम 1/11 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, और डेसिमल की बात करें अगर डिवाइड करेंगे तो वही पॉइंट्स में आ जाएगा ये। ठीक है, फिर लास्ट और ये है क्या, ये 6 इंटू 1/4% है, तो भाई डेसिमल में अगर बात करूँ तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ 6.25%, अदरवाइज फ्रैक्शन में 1/16 लिख सकता हूँ अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो। ठीक है, यस सर। चलिए अब कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, समझो चैप्टर खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन है आपका ये। सर डी ऑप्शन। देखो मैं तो पहले कहा था चैप्टर ही खत्म हो गया ये पूरा। तो ये कह रहा है वाई बट परसेंट इज 200 लेस देन 400। तो भाई सर यानी आपने पहले ही समरी पढ़ा दिया हमें। हाँ 200 है, ये 400 है, डिफरेंस कितने का आया? 200 का परसेंट जो है डिफरेंस है। तो कह रहा है लेस देन 400, 400 से कितना जो है कम है, तो भाई 400 नीचे आएगा और इंटू में 100, तो इसे उड़ा देते हैं भाई। तो ये 50 जो है इसका आंसर, 50%। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, बाकी लोग बताइए। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। एग्जैक्टली ऑप्शन बी होगा। 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510। तो भाई जो आपका 85 है वो 510 का कितना परसेंट है? तो सिंपल है ये तो। ठीक है, 70 से काटो, 17 5 सा 17 3 सा, 0 से 0 उड़ा दिया आपने, और ये कटेगा कितना? 50/3 आ गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू में 2/3% लिख सकते हैं। क्लियर है? यस। यस।
चलते हैं फिर बताओ इससे। सेम ही है, वैसा ही क्वेश्चन है। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, बाकी लोग बताइए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन ओ मैं डी टिक कर रहा हूँ, ऑप्शन सी। ओके ठीक है, तो वही है सेम क्वेश्चन ही। 156 है आपका और ये 200 है। कितना कह रहा है, कितना लेस है 200 से? तो भाई सर 44 लेस है, 44। ठीक है। और ये 200 नीचे आ जाएगा, 100 टू जा, और ये आपका 22% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। सर सी। सी ऑप्शन, वेरी गुड। सी ऑप्शन। सर ऑप्शन सी। नहीं बहुत इजी लग रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी। तो बहुत इजी लग रहे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन, है ना? यस सर। चलिए यस सर। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे कह रहे हैं 3.26 केजी है और इज 72 ग्राम्स। व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 केजी, यानी आपको पता है 3.6 तो नीचे आने वाला है, लेकिन ये केजी में ये 72 ग्राम्स है, ठीक है। ये ऊपर आने वाला है, इसके बारे सर में 1000। ठीक है। आप जानते हैं ग्राम है, ये केजी है, नहीं कर सकते मैं सॉल्व, तो इसको भी मैं ग्राम में बना लूंगा। तो ग्राम में बनाने के लिए मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। और ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, तो एक 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। ये 2 टाइम में चला जाएगा, 2 टाइम में चला गया, और ये आपका सर 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ पे? सर परसेंटेज निकालनी है ना। हाँ परसेंटेज निकालिए, एग्जैक्टली वही सोचिए कहाँ कम बढ़ रहा है। तो 100 से 100 हो जाएगा, तो 2% जो है इसका सही एग्जैक्टली। चलो भाई इसे करो, चीज़ें धीरे धीरे जो है इम्प्रूव होती रहेंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन है इजी, जो है नहीं टफ। ए ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या है, बाकी लोग बताइए। सर ऑप्शन क्या है, if two numbers are 30% and 40% less than a third number, एक तीसरा नंबर इन थर्ड नंबर से जो है, दो नंबर हैं आपके जो कि 30% लेस है और 40% लेस है। कह रहा है देन थर्ड नंबर, देन द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। तो जो आपका फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का कितना परसेंट है? मैंने कहा 3 नंबर्स हैं मेरे पास, 1 2, कह रहा है 2 नंबर्स आर 30 और 40% लेस देन अ थर्ड नंबर। तो मैंने कहा थर्ड नंबर को मान लेता हूँ 100, ठीक है। मैंने मान लिया कि थर्ड नंबर रहा होगा 100। कह रहा है जो आपके 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर्स हैं, ये आपके 30 और 40 लेस हैं, तो ये कितना रहा होगा? 70 60। हमसे पूछ रहा है फर्स्ट नंबर जो है आपका कितना परसेंट है सेकंड नंबर का। सही है, 350/2। 350/3, यस सर। ठीक है। जो कि सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 116 इंटू 2/3% जो है आपका आ जाएगा सॉल्व करके। क्लियर है? यस सर। तो इसमें फिर आप लगाओ, यहाँ आपसे रेशियो पूछे गए हैं। सर ए। ये होगा, वेरी गुड। बाकी लोग बताइए। सर ए। सर ऑप्शन है। ऑप्शन ए, सबका हो गया? यस सर। यस सर। वही 3 नंबर हैं आपके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या है, इस सम नंबर इज 50% लेस देन x, तो यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, सर 100। ठीक है। इसको y मान लेते हैं, सर 100 मान लेंगे। यस इसको 100 मान लेंगे, तो लेट 100 सर 50 और सर 80।
80 एग्जैक्ट। सर 50/80 होगा सर, 5 तो इस हाँ तो इसका और इसका रेशियो पूछा है तो कितना हो जाएगा 5:8 हो जाएगा। 5/8। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन। सर बी। वाह, सर ऑप्शन बी। बी Sir B. यस सर बी। सिंपल है तो कुछ भी नहीं होगा आपके लिए simple। कह रहा 2 numbers are 50 and 60% less than थर्ड नंबर। थर्ड नंबर को मैंने मान लिया 100, जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको 100 मान लो, तो ये 50 लेस है और ये आपका 60 लेस 40। है। ये सर 40 ये कह रहा फर्स्ट नंबर सर 50/40 into 100। into 100%, तो 0 से 0 क्लास और इससे काट सकते हैं। सर आप इस 5 और 4 का काट के सीधा 4 से आप काट देते थे 100 को हाँ 25। हाँ एग्जैक्टली, 0 से 0 कैंसिल और ये 25 5 से जोड़ दे 125% होता है। ठीक है, ऐसे ही। चलो कीजिए इस क्वेश्चन। सर ए। शाबाश, क्या बात क्या बात। देख रहे हो स्पीड। चलिए, तो कह रहा देन सर ऑप्शन सॉरी सर ऑप्शन ए। option, the number obtained by adding its 16 into 2/3% to a number is 4956, then find the number। आपको निकालना है कि नंबर क्या होगा। आपके पास एक नंबर है 16 into 2/3%, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/6 लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, बोलो हाँ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यानी ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर 6 था वो खुद में ऐड हो जाता है, कितना एडिंग इट्स 16 into 2/3%, तो इसका जो 16 into 2/3% जो है वो ये है। ठीक है, तो इनको क्या करना है ऐड कर लेना। एक नंबर 6 था उसमें ऊपर वाला जो है ऐड हो जाएगा, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, वो नंबर बन कितना जाता है, ये नंबर बन जाता है आपका 4956 बन जाता है। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे कि फाइंड दैट नंबर, उस नंबर को आपने बताना है क्या स्टार्टिंग का इनिशियल नंबर जो है रहा होगा। मैंने कहा सॉल्व कर लो, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, तो ये 708 टाइम्स है, तो इसको भी आप क्या करोगे 708 टाइम्स कर दोगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, क्लियर है ना आप लोगों को। यस यस वो सर। अच्छा, वो अभी ऐड करने की बात कह रहे हैं, अगर वो माइनस करने की बात कह रहे तब क्या होता रेशो। 6:5 होता है एग्जैक्टली। कह रहा है अभी तो उसमें ऐड करने कहा तो मैंने ऊपर वाला नंबर जो है ऐड कर दिया तो 6:7 हो गया, लेकिन वो माइनस के नहीं कहता, माइनस के लिए कहता तो 6 माइनस जो है मैं इस वाले नंबर में से इसको घटा देता, 6 में से बन जाता 5 आ जाता है। चलते हैं आगे। सर ऑप्शन बी। सबका हो जाए बताने। कहाँ टाइम लग रहा है इसको क्वेश्चन में। अभी तक सिर्फ एक आंसर आया है मेरे पास। तो नहीं हो रहा आप लोगों से। अरे बोलो हाँ, नहीं हो रहा हमसे।
सर हो गया। हो गया? कितना आंसर आया? सर बी बताया तो था। अच्छा आपका तो हो गया, बाकी रह गए हैं ना अभी जो गुमसुम रह गए। यस सर आ गया बी। बी आ गया। कैसे किया आप लोगों ने, जरा बताइएगा मुझे। सर 100 मान के। 100 मान के जो है आपने इसको सॉल्व किया। देखो यस तो सर। मोस्टली जो हम चीजें रेशियो मेथड से ही करते हैं, तो इसको भी रेशियो मेथड से करेंगे। कह रहा अ नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। कह रहा एक नंबर है वो पहले 20% जो है इंक्रीज हो जाता है। मैं 20% को उठा लाया, मैं 20% को लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकता हूँ। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब यस यस सर। हाँ इंक्रीज हो रहा है तो मैं इसमें प्लस लगा लेता हूँ, जिससे मुझे दोबारा से इस क्वेश्चन को ना पढ़ना पड़े। देन डिक्रीज बाय 15%। फिर जो है 15% डिक्रीज होता है, मैं 15% को उठा लाया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, बताइएगा? 3/20। 3/20। ठीक है। क्या है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने यहाँ माइनस लगाया। बस मेरी कहानी यही समाप्त हुई थी कि कोई नंबर 5 था जो कि बढ़कर कितना हो गया, यानी इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो कितना हो गया, एक इंक्रीज हो गया, यानी 1 इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया होगा टोटल? सर 6। 6 हो गया। यहाँ पे कोई नंबर 20 था तो भाई 70। डिक्रीज, हाँ तो डिक्रीज 3 हो गया, 3 हो गया, तो जो कि 17 हो गया। चलिए बस इसका जो है आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका 100 आ जाएगा, ये आपका 102 आ जाएगा। ठीक है। क्या द लास्ट वैल्यू इज 2040, यानी जो लास्ट वैल्यू थी इसकी वो कितनी थी? 2040 थी। मैंने इन दोनों से रेशो के बराबर वैल्यू को रख दिया। कितना टाइम हो गया? 20 टाइम हो गया। सर 20। तो इसको भी 20 टाइम कर दो, जो आपसे इनिशियल वैल्यू पूछिए, तो 2000 जो है आपका आंसर है। और तो मजा आया नहीं आया? सर आ गया। आ गया मजा? यस सर। चलो ठीक। इसी मेथड से आप सॉल्व करना, रेशियो मेथड से जाना चीजों को। चाहे आपको यहाँ पे कितनी भी परसेंटेज दे रखी हो कि इंक्रीज हो रहा है, बार बार डिक्रीज हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रेशियो से जाओगे इस तरीके से हो जाएगा। करिएगा इस क्वेश्चन को। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सर 4:5। 4:5 बहुत इजी है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। कह रहा है सर 4:5। यस 4:5। इफ 40% ऑफ एक्स, यानी एक्स का 40% इज इक्वल टू द 50% ऑफ वाई, वाई के 50% के इक्वल। ठीक है। तो 100 से 100 खलास हो गया, 0 से 0 खलास बचा। आपके पास क्या? x इंटू 4, और ये आपके पास बचा y इंटू 5। ठीक है। आप जैसा कि आप जानते हैं इसकी जो वैल्यू होगी वो ये होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है। ठीक है। तो अगर मैं रेशियो निकालूं सर y/x बताना है। हाँ तो अगर मैं रेशियो निकालूं x/y का, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 5 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है y/x पूछा है, तो उल्टा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 4:5 हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। करो फिर इसे जल्दी से। सर डी ऑप्शन। कुछ भी नहीं है इसमें। ये 70% ऑफ 260, भाई 260 सर ऑप्शन डी। बिल्कुल 70%, ऑप्शन 75। डी। यस 75% मत लिखना। यहाँ क्या सर लिखोगे आप? 195। नहीं, यहाँ क्या लिखोगे आप? मैंने कहा 3/4। 75%। 3/4। हाँ 3/4। 3/4। 3/4। ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे आप साथ में? 3/10। 3/10। यस सर। 3/10। और इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 291। ठीक है। इसे मन में ही कैलकुलेट कर लेगा। चलिए आगे चलते हैं। सर ऑप्शन डी। टी हो, टी हो। बहुत इजी है। here what is the value of 12.5% of 30% of this? तो भाई आपके पास एक नंबर है, ये कह रहा है इसका 12.5%। मैंने कहा ये क्या होता है? सर 1 4 होता है। ज्यादा लिख दिया। सर गलत लिख दी। अच्छा, एक पर ज्यादा लिख दिया मैंने। ओके अच्छा याद दिला दिया मैंने, फिर बाद में दिक्कत। चलो कम कर देते हैं।
ये है, इसको मैं 1/8 लिख सकता हूँ और इस 3/10 30% को 3/10 3/10 लिख सकता हूँ। 3/10 3/10 लिख सकता हूँ। तो इसे कट करूँ या आपने आप कर लिया होगा आप लोगों ने? सर कर दिया। कर दिया ना, बस ठीक है। चलो इसको करो। सर डी। डी, क्या बात क्या बात। और कोई नहीं? किसी का आंसर ए भी आ रहा हो? सर ऑप्शन डी। ठीक होगा। कह रहा है 30% ऑफ अ नंबर इज 120 मोर देन 17% ऑफ सेम नंबर। एक 32 है आपका परसेंट और एक 17% है। वो कह रहा है ये जो दोनों नंबर हैं ये आपके 120 ज्यादा है, यानी 120 मोर है। मैंने कहा मैं परसेंटेज के हिसाब से चेक करूँ तो कितना मोर है? 15% मोर है। ये नंबर आपका 32 है, ये 17 है, लेकिन वो कह रहा है कि 120 ज्यादा है। तो 120 ज्यादा है, मैंने कहा मेरे हिसाब से जो है 15% ज्यादा है, उसके हिसाब से 120 ज्यादा है। मैंने दोनों को इक्वल रख लिया, यहाँ से 100% की जो है मैंने वैल्यू निकाल ली। तो ये 15, ठीक है, 800 जो है आपका आंसर। क्लियर आप लोगों को? बोलो हाँ। यस सर। ठीक, आपको सचिन सर ने सिखाया सर, आप बोलते रहते, बोलो हाँ। कंफर्मेशन मिल जाती है ना कि हाँ सबको क्लियर है। नहीं सचिन सर वो भी यही बोलते थे। हाँ हो सकता है बोलते हैं, क्या पता उन्होंने सीखा हो उससे, हो सकता है। सर हो सकता है। हो सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्या कहा आपने? सर 440 आ रहा है आंसर। और 40 आ रहा है, हो सकता है इसमें ऑप्शन रॉन्ग हो, बस मुझे लगता नहीं है। हाँ हो सकता है ऑप्शन रॉन्ग, सर 440 पीछे वाले के ही क्वेश्चन है ये। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 12.8% ऑफ। देखो 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 सेम ही है ना ऑप्शन। सर ये तो स्कैम है। ये स्कैम ही है, सब जगह सब स्कैम ही नीचे है। वाले को कर देते। कोई बात नहीं, चलिए। कह रहा है 12.5% ऑफ ए इज 55। तो बहुत सिंपल है, ए का भाई 1/8 इज इक्वल टू कितना है? 55। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, 440 जो है इसका सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1200। बेहतरीन, क्या बात है। इसके भी ऑप्शन गलत है। क्या नाम है इनका? अभी आंसर बताया। सर चेतन। सर 1200। ओके चलिए। तो कह रहा है a number is 1200। हाँ 1200, a number is increased by 24 then it becomes 17% of itself, खुद का 107% है भाई। 107% को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। यानी अगर कोई नंबर 100 था तो वो 100 से कितना हो गया? 107 हो गया, ठीक है। यस सर। तो ये परसेंटेज में रहने दो इनको फिलहाल। तो कितना इंक्रीज हुआ भाई? 7% जो है इंक्रीज हो गया। वो कह रहे हैं 7% इंक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है 84। यहाँ से 100% की वैल्यू जो है निकाल दो, कितना आएगा? ये आपका 12 टाइम में चला जाएगा तो 1200 जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो सही भी क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन भी गलत है। सर 540। 540 हो। बाकी लोग आप लोग बताइए, बोलो। यस सर 540 आ गया। सर 540। ठीक है चलो, वही सेम क्वेश्चन सर है। 540। Yes, 540. When a number is increased by 216, it becomes 140 of itself. यानी कोई नंबर अगर 100% रहा होगा
तो इंक्रीज हो गया 140% हो जाता है। मैंने कहा कितना इंक्रीज हुआ भाई, 40% इंक्रीज हुआ, ठीक है, इंक्रीज 40% हुआ, लेकिन वो कह रहा है इतना नहीं 216 इंक्रीज हुआ है। मैंने कहा ओके, मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लूँगा, फिर 100/40 हो जाएगा, ठीक है, और इससे ये उड़ गया और इससे ठीक है 540 हो गया। चलते हैं आगे। इसके भी ऑप्शन रॉन्ग है। सर 2160। ओके, ये हो कैसे जाता है, ये समझ नहीं, ऑप्शन रॉन्ग इतने सारे। चलो कोई नहीं, अगर सीखते हैं तो। क्या 23% ऑफ अ नंबर इज 690? क्या 23% ऑफ अ नंबर इज 690? वो कह रहा है फाइंड देन व्हाट इज 70% ऑफ दैट नंबर। सर ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। 690 तो है भाई, तो ये 23 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 72% निकालना है, मैंने कहा लो, मैंने निकाल दिया 72%। सर 3000 है नंबर। 3000 है नंबर, आपका आंसर सबसे अलग आ सर रहा है। मतलब रियल नंबर जो है उसका अच्छा 72% अच्छा, निकालना ओके है। ओके ओके ओके। तो ये आपका ये टाइम में चला गया, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दिया आपने। सर सी है क्या? यस सी है, सी। बहुत लेट हो गए आप तो। देख नहीं रहा था सर आपकी स्क्रीन की तरफ, मैं खुद कर रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से एक अलग टाइप स्टार्ट होती है, जरा देख लो इसको, बहुत सुंदर से क्वेश्चन है यहाँ पे। सर डी। बी होगा, ओके। बाकी लोग बताइए। सर डी आ रहा है। डी आ रहा है, ओके। बाकी लोग बताइए। सर डी। किसी का ए और सी भी तो नहीं आ रहा? ये सर डी आ रहा है। अरे कोई ए और सी भी ला दो। ये सर थोड़ी गलती करेंगे तो ए और सी भी आ जाएगा। ए और सी भी आ जाएगा, ठीक सर है। ऐसे कैसे ला दे सर, जादू थोड़ी है। ला दो, जब उनका डी आ सकता है तो आप। सर डी। डी आ रहा है, डी। सबका डी आ रहा है। चलो डी को लॉक कर देते हैं। देखो इन क्वेश्चन में जो है एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है इन क्वेश्चंस को करने की, वो बताएंगे हम इस क्वेश्चन के बाद। कह रहे राखी सावंत जो है वो स्पेंड करती हैं 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट, 10% ऑन ट्रांसपोर्ट। कह रहा है इफ हिज सेविंग, सो हिज नहीं हर होगा, if her savings at the end of the month are this, what is her monthly salary? बहुत आसान है इस क्वेश्चन को करना। आपने क्या करना है, ये जितनी परसेंटेज हैं इनको सबको उठा लो, 40%, 20%, 10%, 10% और कुछ नहीं बचा। अब क्या करना है, अब इन सबको जो है आप ऐड कर लो, कितना आएगा? 90%। सर 80। सर 80 आ जाएगा। सर 80%। 80% आ जाएगा, ठीक है। 80% को आप क्या लिख सकते हो, 8/100, 80/100, जो कि कट के कितना आ जाने वाला है, 4/5। यस सर। यस। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी सैलरी ये थी, यानी ये जो है उसकी इनकम थी, तो उसने स्पेंड कितना किया, उसने खर्च कितना किया, इतना एक्सपेंडिचर, यानी इतना स्पेंड किया होगा उसने, तो उसकी इनकम कितनी रही हो, जो उसकी सेविंग कितनी रही होगी? सर 1 की। ठीक है, तो उसकी सेविंग जो है 1 की रही होगी। बस कहानी यहीं से समाप्त हो जाती है कि आपकी जो इनकम 5 थी और सेविंग आपकी कितनी है, सेविंग 1 है। वो कह रहा है सेविंग 1 नहीं है, सेविंग है 1500, यही तो है सेविंग इसकी। मैंने कहा 1 है मेरे रेशियो के हिसाब से, वो कह रहा है 1500। मैंने कहा इक्वल रख दो, इक्वल रखा आपने, 1500 टाइम्स आ गया। आपसे मंथली सैलरी पूछ रहा है, इनकम पूछ रहा है, तो भाई इसको भी 1500 टाइम्स कर दो, 7500 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो ये इजी, यस सर। तो ये इजी पड़ा या नहीं पड़ा, ये बताओ। यस सर इजी सर पड़ा। इजी है ना, तो इसी मेथड से करना। आप इनको ऐसे रखना चाहो तो भी रख सकते हो, अदरवाइज यहीं से सॉल्व कर सकते हो। इस 1 के इक्वल्स 1500 को रख दो। अगर आपसे एक्सपेंडिचर स्पेंड पूछ रहा है कितना खर्च किया उसने, तो इसको भी उतने टाइम्स कर दो, और ये पूछ रहा है तो इसको भी उतने टाइम्स कर दोगे आप। ठीक है, क्लियर है?
अरे बोलो हाँ। यस सर। यस सर हाँ। हाँ यस सर। चलो अब इस क्वेश्चन को करो। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके यस सर ऑप्शन सी 6500। कैसे किया आप लोगों ने बताइए। सर मैं बताऊं कैसे किया? हाँ सर मैं बताऊं? हाँ सर बारी बारी पहले से तो सब बता दो। 10% ले लिया, बाकी फिर 90 का 20% लिया। मतलब अगर 100% में से फिर जैसे सर 10% माइनस कर दिया, उसके बाद जो सर बचा उसका 20% ले लिया, हम्म, और फिर सर दोनों को ऐड करके जैसे पिछले क्वेश्चन में किया उसके बाद तो वही कर दिया। यस सर 28 है तो सर 72% हमें दे रखा है, उसका 100% निकाल लो। मतलब बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी आपको। ये करनी सर थोड़ी सी तो करनी थोड़ी पड़ी। करनी यस सर। जरूरत नहीं सर है। मजदूरी। मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी मेथड है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क लगा आपको, क्या डिफरेंस लगा इसमें और सर इसमें? इसमें रिमेनिंग पार्ट में भी कुछ वो सर लगा। इसमें रिमेनिंग पार्ट का परसेंटेज दे रखा है, उसमें बस डायरेक्ट दे रखा था। तो जहां भी आपको वर्ड दिखे रिमेनिंग वाला, बस इससे तौबा तौबा कर लो। करना क्या है, इस वाले जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है इसमें इन सबको कंबाइन कर लिया हमने, एक पर्टिकुलर हमने परसेंटेज बना ली और उसका हमने फ्रैक्शन बना लिया। लेकिन जब अगर आपको ये रिमेनिंग वर्ड कहीं भी दे देगा तो भाई हो जाएगी आपस में लड़ाइयाँ। तो आपको क्या करना होगा, सबको अलग अलग रखना होगा। ठीक है, सबको अलग अलग रखना होगा। तो 10% को अलग रखोगे और 20% को अलग रखोगे। ठीक है, सर नीला दूर रख दिया। हाँ जब ये रिमेनिंग वर्ड दिखाई दे तो भाई लड़ाई हो जाएगी आपस में, तो ये एक दूसरे से कंबाइन नहीं होंगे, यानी इनको नहीं ऐड करना है आपने। तो भाई 10% को 1/10 लिख सकते हो और 20% को 1/5 लिख सकते हो। क्लियर है बात? यस सर। अब इसकी इनकम की बात करूं और इसकी सेविंग की बात करूं, आपको क्या दे रखा है, ही हैज जो है 4680 लेफ्ट, यानी जो ये सेविंग दे रखी है आपको। ठीक है, तो इनकम और सेविंग का रेशियो अगर मैं निकालूं तो इनकम 10 है तो सेविंग कितनी होगी, बोलो सेविंग कितनी होगी? 9 होगी। कुछ नहीं सोचना, आप ये देख रही सब एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब इनकम ये है और एक्सपेंडिचर ये है। ठीक है, यानी अगर उसके पास 10 रुपए हैं तो उसने 1 रुपये उसमें से खर्च कर दिया, तो बच्चे कितने होंगे उसके पास? 9। क्लियर है? पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही तो उसमें भी हमने यही किया है। ठीक है, ये आपकी सैलरी थी, इनकम थी, और ये आपका स्पेंड था, तो सेविंग कितनी, दोनों का डिफरेंस सेविंग है। तो यहाँ आपने ऐसे लिख लिया, सेम इसको भी आपने इसी तरीके से डील करना है। ये 5 है, 5 में से आपने 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका 36 हो जाएगा और ये आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 4680 टाइम, और 4680 दे रखी है जो कि क्या है, इसकी सेविंग है, जबकि मेरे रेशियो के साथ जो सेविंग का रेशियो है वो 36 है। ठीक है, यस सर। ठीक यस। है। हाँ तो ये इससे जो है 36 130 टाइम्स वही हो जाएगा, ये 130 टाइम्स हो जाएगा। आपसे सैलरी पूछी है, भाई सैलरी इनकम ये है, इसको भी 130 टाइम आप कर दोगे तो 6500 जो है इसका सही आंसर। ठीक है, बोलो क्लियर है या नहीं? सर हाँ। यस सर क्लियर है। देखो आपने जो भी किया तो उसमें थोड़ी सी मेहनत थी, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक चीज बता दी आपको, रिमेनिंग वर्ड आपको दिखेगा, अलग अलग इनको सॉल्व करना है। अगर नहीं दिखेगा आपको रिमेनिंग वर्ड तो भाई एक साथ सॉल्व करना है इनको ऐड करके।
बस यही जो है इनमें डिफरेंस है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। बहुत टाइम लग रहा है वर्क इज सॉल्व सर ए। ए हो गया। और कोई? अच्छा, एक ही आंसर आया अभी तक मेरे पास। कहाँ फंस रही हो इसमें, ये बताओ मुझे। सेम लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही तो है ये। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सबका ए ही आ रहा है, किसी का बी और सी डी नहीं आ रहा किसी का। अरे उसे भी ला दो। ये ऑप्शन ए गलत है। सर गलत। सर इसमें असल में ये समझ नहीं आ रहा है कि जो 15% है वो रिमेनिंग पे है कि नॉर्मल वाले पे है, मतलब टोटल पे है। देखो मैं बताता हूँ आपको। अ मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, ठीक है। कह रहा है 15% ऑन स्टडीज, ठीक है, 15% ऑन स्टडीज। अब आगे यहाँ पे इनकी बिटवीन, इन दो परसेंटेज के बिटवीन आ गया रिमेनिंग वर्ड। मैंने कहा भाई तौबा तौबा कर लो, इनको तो आप एक साथ लिखोगे यानी 35% हो जाएगा, लेकिन यह रिमेनिंग वर्ड आ गया तो भाई ये तो 15 के साथ जा ही नहीं सकता, नहीं जाएगा ना, क्योंकि बीच में इसके रिमेनिंग वर्ड आ गया तो ये तो अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इससे अलग, ये अलग हो गया। तो कह रहा है 40% ही स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट एंड 30% ऑन मेडिसिन। अब यहाँ पे 40 और 30 के बीच में कोई रिमेनिंग वर्ड दिखा आपको? 40 और 30 के बिटवीन नो सर। नहीं दिखा, तो भाई ये जो है मित्र बन जाएंगे और इनको ऐड कर लो, ठीक है। जहां आपको रिमेनिंग वर्ड दिखा वहीं से जो है ये चीजें अलग हो जाएंगी, दोनों परसेंटेज अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो इसी मेथड से। देखो 35% को हम 7/20 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 7/10 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कोई 20 थी आपकी इनकम, जो कि अब कितनी रह गई? 13 रह गई। कोई इनकम आपकी 10 थी, जो कि अब कितनी रहेगी? 10 में 7 जाएगा 13 में,
क्लियर है? ये आपका कितना हो गया? 200 हो सर गया। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, एग्जैक्टली ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और ये आपका जो है सेविंग, अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा ये 39 आ जाएगा। 39। हाँ, वो कह रहा है सेविंग जो है उसके बाद जो लेफ्ट यानी जो उसके पास इनकम बची है वो कितनी बची है? अब उसके पास रुपीस बचे हैं 2775, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी सेविंग है जो मेरे पास बचे हैं वो रेशो के हिसाब से 39 है, इनका दोनों को इक्वल रख लो। सर 225 टाइम्स। एग्जैक्टली 225 टाइम्स आ जाएगा। तो मैंने कहा इसको भी 225 टाइम्स कर दो, जो कि कितना हो जाएगा? 45,000 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन रिवर्स भी हो सकता है, आपको अभी ये दे देता है, कभी आपसे इनकम दे देगा। ठीक है, लेकिन आप सर इसी में, हाँ बताइए। सर इसमें रिमेनिंग वाले को आपने साथ में लिख दिया। रिमेनिंग वाले को मैंने साथ में लिख दिया। सर कहाँ पे पिछले वाले में नहीं लिखा था। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो 10%, ये जो कह रहा है ही स्पेंड 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन फ्यूल। ये जो रिमेनिंग वर्ड है ये इसी के लिए तो है, इस 20% के लिए ही तो है ये रिमेनिंग जो वर्ड है। यस सर। ठीक है, जब इसके साथ है, इसके लिए है, तो भाई दोनों के बीच में लड़ाई होगी, दोनों अलग अलग होंगी ना, एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ पे और कोई परसेंटेज तो है नहीं, सिर्फ 2 ही परसेंटेज है। यस सर। अगर यहाँ थर्ड परसेंटेज होती है तब आप सोचते इस बात को, लेकिन यहाँ 2 ही परसेंटेज है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि रिमेनिंग वर्ड आ गया है, तो भाई दोनों को अलग अलग लिखना है। और इसी की बात करूँ, इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो 20% और 15% के बिटवीन कोई भी रिमेनिंग वर्ड नहीं, मैंने दोनों को साथ लिखा है, तो इसीलिए 35 लिख दिया मैंने। लेकिन जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक रिमेनिंग वर्ड मुझे दिखाई देता है, इसका मतलब भाई मेरा 15% जो रिलेशन है वो खत्म हो जाएगा, अब मैं आगे चलूंगा। तो 40 को मैंने अलग कर लिया, जब मैं 40 और 30 के बीच में देखूंगा, बिटवीन देखूंगा, तो मुझे कोई रिमेनिंग वर्ड नहीं दिखाई देगा। मैंने कहा भाई ये तो यारी है, तो भाई दोनों को जो है ऐड कर लिया, तो 7/10 आया, सॉल्व हो गया। हाँ मैं आपको ये, हाँ ठीक है, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको अभी क्या कहता है कि अभी उसके पास जो इतने रुपए बचे लेफ्ट में इतने रुपीस, ठीक है, तो आप जो इसके इक्वल रख दो। कभी आपको अगर इनकम दे देगा कि इतनी बची है तो आपसे सेविंग पूछ ले, अभी इसी मेथड से जाना। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर मैंने उनके बीच में देख लिया था रिमेनिंग वर्ड 20 और 15 पे। अच्छा ओके। देखो अगर आपसे वो एक्सपेंडिचर पूछ लेता तब क्या करते आप यहाँ पे? सर टोटल में से मतलब सर जो है उसमें से 8 सेंट्स एंड 5 माइनस कर देते हैं अगर निकला हुआ है तो। हाँ निकला हुआ है तो, अदरवाइज आप इनके रेशियो का डिफरेंस निकालते हैं और उसको भी 225 टाइम्स। यस सर, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए करिए इस क्वेश्चन। सर ए। एग्जैक्टली, किस मेथड से किया आप लोगों ने? बताइए किस मेथड से किया आपने? सर अपने से ही कर लिया। अपने से ही कर लिया? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। यस सर। सर जो डोनेशन वाला मनी है सर उसको मैंने उसके लेफ्ट में ही जोड़ दिया हाँ उसके लेफ्ट में जोड़ दिया, सही और किया सर आपने। उसके बाद जो रेशियो आया उस हिसाब से उसको निकाल लिया फिर। हाँ ठीक किया आपने। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने मेथड से ही कर लिया। सर ऑप्शन ऑप्शन ए, मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज टोटल इनकम ऑन ट्रैवल, ठीक है, एंड 20% ऑफ द रेस्ट। तो ये रेस्ट जो है किसके लिए है? 20% के लिए, यानी दोनों में लड़ाई हो जाती है तो अलग अलग रखेगा इनको, तो अलग अलग मनी इनको रख लिया। 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी से बोलो। सर आपकी आवाज कम हो गई। 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी से बताओ। सर 1/20। 1/20। और 20% को? सर 1/5। सर 1/5। तो 20:19 हो जाएगा ये, और ये 5 कितना हो जाएगा? बोलो।
अरे 9 माइनस होगा नहीं, सब फोर माइनस फोर होगा, Yes, sir. 4 होगा। फोर हाँ, ठीक है। अब या तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप एक चीज देख सकते हो कि भाई उड़ा दो इसको, ठीक है। कटेगा ये क्रॉस में ही, इस तरीके से क्रॉस में, ठीक है, या फिर ऐसे कट सकता है इससे, ठीक है। आपस में ही इनको मत काट लेना, ठीक है, ऐसे ही कटेगा ये। तो ये 5 5 से 25 हो जाएगा और ये 19 बचा आपका, ठीक है। और ये आपका 1400 है, लेकिन उसने अभी डोनेट किए 120, तो उसको भी आप इसमें ऐड कर लेना। तो कितना आ जाएगा ये आपका 1520, यस Yes, सर। sir, 1520. जो कि कितना होता है आपका 80 टाइम, सर 8 टाइम्स। हाँ 8 टाइम्स होगा, 0 आ जाएगा वो। तो इसको भी 80 टाइम्स आप यस कर सर। लोगे तो 2000 जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है हो चुके हैं इसके क्वेश्चन। एक और है, नहीं अलग है, चलो इसे करो। सर ऑप्शन है। ऑप्शन ए बताया आपने, चलिए बाकी लोग बताइए। सर डी। डी होगा, बेहतरीन। बाकी लोग बताइए। सर सी है क्या? सी, बेहतरीन। कोई रह गया बी वाला? सर बी बच गया। कोई रह गया और बताओ। नहीं सर, सर नहीं. कोई नहीं बचा? सर मेरा उसे सी भी नहीं आ रहा है, मेरा कुछ और ही आ रहा है। कुछ और ही आ रहा है, सर बेहतरीन। बी। बी देखो, बी वाले के आगे चारों ऑप्शन आपने बता दिए। काश सर एक ऐसा option- करो सर, जी लगा दो सर किसी. तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। सर वही Yes, बचा sir. था. मैं ठीक सर है, सॉल्व किया है, सोचा नहीं था। हाँ चलो देखो, एक चीज आपको पता ही होगी कि अगर इनकम है, इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को लेस कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचता है? सेविंग्स सेविंग्स। बचता है, ठीक है, सेविंग्स। कह रहा है राहुल स्पेंड 75% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव द रिमेनिंग पार्ट। भाई राहुल जो है क्या, सर 100 रुपीज ले लो। हाँ तो मैं यहाँ समझा देता हूँ ये कैसे कैसे हो रही है चीजें। तो 75% आपने लिखा, यदि उसकी जो इनकम है वो 100 रही हो तो उसमें से 75% वो जो है स्पेंड कर देता है, यानी ये इसने स्पेंड कर दिया, ठीक है। तो इनकम तो भाई 100 है आपकी, और इसमें से आप एक्सपेंड कर रहे हो, कितना स्पेंड कर रहे हो, सॉरी 75, तो बचा 75। आपके पास 25% बचा होगा, ठीक है, 25% बच गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे इफ हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 20%, अगर उसकी सैलरी 20% इंक्रीज हो जाए, तो मैंने कहा चलो मैं सैलरी को बढ़ा देता हूँ 20%, तो कितना होगा 120 120 होगा, लेकिन आप लिखो सिर्फ 20 की इतनी इंक्रीज हुई है, ठीक है। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपने 100 का 20% निकाला, 20 आपने लिखा कि इतनी जो है इंक्रीज हो गई। ये आगे कहते देन ही आल्सो इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर बाय 10%, तो उसमें एक्सपेंडिचर को भी 10% इंक्रीज कर लिया, तो कितना हो जाएगा ये बताइएगा? ये होगा 7.5, ठीक है। तो अगर मैं इस इनकम में से, अब नीचे देखो, अब इस इनकम में से मैं इस एक्सपेंडिचर को लेस करूंगा, मेरे पास कितना बचेगा? 12.5। 12.5 बच जाएगा, जो कि क्या होगी, मेरी सेविंग्स हो जाएगी। अब आप एक बात बताओ, ये कह रहा है व्हाट परसेंट डज हिज सेविंग इंक्रीज, तो सेविंग कितनी इंक्रीज हुई है बताइएगा जरा। 50%। हाँ 50%, हाँ, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है, इस मेथड के अकॉर्डिंग जो है आपकी सेविंग 12.5 जो है इंक्रीज हुई है, 12.5 इंक्रीज हुई है। तो 12.5 जो है आपने ऊपर लिखा, लेकिन आपकी इनिशियल जो सेविंग थी वो कितनी थी, 25 थी, और इनटू में 100% आपने सॉल्व कर दिया इसे, तो 50% आने वाला है। ये आपका
और आपका वर्षा बढ़ता सर है। ऊपर नीचे का सर आप ज्यादा खतरनाक वाला मेथड क्यों लेते हो सर? क्या हो गया बताओ? सर 25 को काट देते सर, आप पूरा काटते हो फिर सर मल्टीप्लाई 1/2 करते हो। हो जाता। तो एक ही बात है, अब काटने का अपने अपने तरीके होते हैं, आप अपने हिसाब से काट लो। सर हाँ बताइए। सर मतलब इसमें भी हमें ऐसे मतलब स्टार्टिंग में 100 लेना पड़ेगा उसकी इनकम को? वो कहता है ना राहुल स्पेंड 75% ऑफ हिज सैलरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसकी इनकम जो है 100 रही होगी, जिसमें से 75 ये सर मतलब 100 लेके फिर 100। ही हाँ कर सकते हैं? हाँ, फिर कर सकते हैं। ठीक है, ओके तो सर। ये हमारा क्या है, एक रेशो मेथड कह सकते हो कि रेशो से हम चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। जब मैंने इसे फ्रैक्शन में लिखा, तो फ्रैक्शन में कोई चीज लिखी होती है उसका मतलब क्या होता है कि रेशो में लिखी हुई कोई चीज। देखो अगर मेरे पास 3/5 है, तो इसको मैं 3:5 भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। हाँ, तो ऐसे ही मेरे पास अगर 70:100 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 70:100 भी लिख सकता 3/4। हूँ। ठीक है, तो जो चीज होती है ना, अगर आप इस तरीके से सोचोगे चीजों को कि 75% ऑफ इस सैलरी उसने स्पेंड कर दी, इसका मतलब उसके पास 100 रही होगी, उसने 75 उसने उड़ा दी, तो 25 बच गई होगी। तो इनकम और एक्सपेंडिचर वाले जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको इस तरीके से सोच के करना। क्लियर है आप लोगों को? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। अब एक चीज थी कि आपने कहा कि इसमें ऐड क्यों नहीं किया। आपके मन में ये ख्याल आ रहे होंगे कि आपने इसे 120 लिखा होता, फिर इसमें से जो भी इसका आता तो 75 में जो भी ऐड करते आप वो लिखते, फिर आपको माइनस करके फिर यहाँ आता, फिर आपको क्या करना होता। अब मैं दिक्कत बता रहा हूँ आपको क्या होता है, ये 25 में से आपको ये जो नंबर यहाँ आता वो माइनस करना पड़ता। ठीक है, अगर मैं ऐड करता वो चलता, इसको 120 लिख लेता, इसको जो भी आता वो लिखता, और फिर दोनों में जो डिफरेंस आता उसको मैं यहाँ लिखता। तो मुझे क्या करना पड़ता है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ता, और डिफरेंस निकालना पड़ता तब भी वो 12.5 ही आ रहा होता। यस सर मैंने माइनस यस सर हाँ, तो इसलिए मैंने जो है सिर्फ उतना ही लिया जो मेरे को जरूरत है, तो मुझे जरूरत सिर्फ इंक्रीज की थी, तो मैंने सिर्फ इतना ही लिया। क्लियर है? यस सर क्लियर। बाकी आप Yes, कर sir. सकते हो, हाँ, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, तब भी आंसर सेम ही आएगा। चलो फिर आगे। एक्स्ट्रा 1000 जोड़ने से अच्छा कम ही रखो। कम ही रख, कैलकुलेशन इजी होगी, कम टाइम लेगा। चलो यहाँ राजपाल यादव आ चुके हैं, तो इसकी शुरू। आराम से सोचो क्या हो सकता है इसमें। सर ऑप्शन सी। सी, ठीक है, चेक करते हैं आगे। बाकी लोग बताइए। सर सी। सी, सबका सी आ रहा है। सर 2 लोगों ने बोला है। कोई और है ए बी डी वाले? अरे कोई तो कह दो ए बी और डी। सर क्या फायदा? क्या पता उन्हीं में से एक आंसर हो। सर बात तो सही है। क्या पता, हो सकता है। सर अगर ऑप्शन गलत हुए तो क्या पता जी भी हो।
ऑप्शन गलत के कम चांसेस हैं यहाँ पे। यस सर, तो तभी ऑप्शन बोल दिया हमने। है कोई और योद्धा जो करना चाहे? सर ए होगा, बेहतरीन। बस इसी आंसर की मुझे वेट थी। अब सर और थोड़ा वेट करेंगे, नहीं, अभी इसी नहीं, से और नहीं वेट करूंगा मैं। आंसर जो है ए है, 9% जो इसका सही आंसर है। कह रहा द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। भाई एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का जो रेशियो है वो 6:5 है। मैंने कहा ओके, इसका मतलब आपको पता है अगर इनकम और सेविंग्स को मैं ऐड कर लूं, तो सॉरी एक्सपेंडिचर और सेविंग को मैं ऐड कर लूं, मेरे पास क्या आ जाता है? टोटल इनकम। सर टोटल इनकम। तो इसका मतलब मेरा जो काम है वो आसान हो चुका है। देखा आपको आसान होता होगा? यस सर। फिर वो कहता है इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस इंक्रीजेस बाय 15%। अगर मैं यहाँ एक्सपेंस जो है, मेरे एक्सपेंडिचर जो है 6 है, अगर मैं 6 का 15% सॉल्व करूंगा, निकालूंगा, तो हो जाएगी मुझे दुविधाएं। ठीक है, कैलकुलेशन पहुंच जाएगी डेसिमल, जो कि मुझे नहीं पहुंचानी। मैं क्या करूंगा भाई, सबको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। कोई आपत्ति इस वाली बात में? अगर मैं नहीं सर। नो सर। है ना, आप मैं 100 से कर रहा हूँ, आप 10,000 से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ इजीली। अब जो ये कहता जाएगा मैं करता जाऊंगा। कह रहा है कि हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 15%, यानी इनकम जो है वो 15% इंक्रीज हो जाती है। तो भाई इनकम ये है, इसका मैंने 15% निकाला। कितना आने वाला है बताइएगा जरा? 175। 175 नहीं, 175 नहीं आएगा सर 165 होगा। 165 ठीक है। 160। ठीक है, चलिए। फिर कहता है कि जो उसके एक्सपेंसेस हैं उनको वो 20% इंक्रीज करता है। भाई एक्सपेंसेस ये हैं तो इसको 25 इंक्रीज हुआ, इसने कर लिया। कितना आएगा बोलो? अरे तो मन में क्या 120 हो जाएगा। यानी आपके पास इनकम अगर 165 इंक्रीज हुई है, खर्चे आपके एक्सपेंडिचर जो है 120 इंक्रीज हुए हैं, तो भाई सेविंग कितनी जो है बनी होगी? 45। बस यही पूछा है, वाई परसेंट जो है विल हिज सेविंग इंक्रीज। भाई इंक्रीज हुई है 45। ठीक है, इनिशियल इनकम और इनिशियल सेविंग कितनी थी इसकी? 500, उसको नीचे रखने का, तो इनटू 100%। सॉल्व कर लो भाई इसे, 20 से 20 कर ला, 9% जो इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? यस सर। यस। तो सेविंग परसेंट आ गया 9 से राइट। चलो आगे चलते। सर ऑप्शन सी होगा 1:4। ओके, बाकी लोग बताइएगा आंसर। बाकी लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए, क्या 30% ऑफ बी माइनस ए, यानी बी माइनस ए का 30%। मैंने कहा ओके। कह रहा है बी प्लस, बोलिए सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, बी प्लस ए का 18%। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एज टू बी। मैंने कहा इस 100 से 100 डाल देता हूँ और ये 6 से काटता हूँ। 6 5 से 30 और आपका 6 3 से 18। अब मैं सॉल्व कर लूँ भाई, अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 5b हो गया और ये 5a हो जाएगा और ये 3b हो गया और ये 3a हो जाएगा। सर ऑप्शन सी। सी हो, ठीक है। तो मैंने कहा a और b को एक तरफ कर लो, तो a और b एक तरफ हो जाएंगे। तो भाई 5b है ये आपका, ये 3b है, तो 2b रह जाएगा। ये आपका 3a है और ये माइनस का 5a है, उधर जाएगा तो 8a हो जाएगा। ठीक है सर b इक्वल्स टू 4a। हाँ, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू जो है ये होती है। मैंने कहा इसे और भी कट कर लो, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। यानी a to b अगर मुझे निकालना है तो a की वैल्यू 1 हो गई
और बी की वैल्यू क्या होगी सर, कट करके 4 आया है, 1:4। ठीक है सर वैसे मैंने तो ऐसे किया था कि सर अगर b माइनस ए लिखा हुआ है तो सर मैंने b को a से ग्रेटर मान लिया। अच्छा उसके बाद सर ऑप्शन ए और बी तो इस हिसाब से पॉसिबल नहीं है, तो सर सी और डी पे गया। सी में 4:1 लिया, मतलब 4x 1x ले लिया, और सर फिर माइनस करके फिर तो डायरेक्ट ही आंसर था 90/100 दोनों आ रहे थे। ओके, इतना सोचने की जरूरत नहीं है वैसे, अगर इसी सिंपल से मेथड से जाओगे तब भी हो जाएगा। यस सर। यस, ये तो सिर्फ दिमाग में नहीं आया इसलिए तुरंत तुरंत जो दिमाग में आया वही कर पाए। वो आपने अपने हिसाब से किया होगा, कोई बात नहीं। चलो इसको करो। ऑप्शन सी। सी होगा, बस सी सबका आ गया, वो इजी सा सर ऑप्शन सी। सी। ठीक है, कह रहा डिफरेंस बिटवीन 42% एंड 28% इज कितना है, 210। मैंने कहा कितना डिफरेंस है भाई, 14% का डिफरेंस है जो कि 210 है। मैंने कहा यहाँ से वो नंबर में पता कर लेता हूँ, तो ये 100/14 हो जाएगा। कितने टाइम में जाएगा जरा बताओ जल्दी से मुझे, कितना आएगा सर 1500। 1500। एक काम और कर सकते हैं हम, एक काम और कर सकते हैं, इसको और इजी बना सकते हैं। जस्ट कैसे, अरे आ जाओ। कह रहा 14% की वैल्यू कितनी है, इसने कहा 59% की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा कि 14% ये जो है नीचे आ जाएगा 14, और और सर इसकी 59 वैल्यू से मल्टीप्लाई। 59 से मल्टीप्लाई करना, 885 जो है। ठीक है, यस सर। करो इसे। ऑप्शन डी। डी होगा, डी 525। बाकी बताइए, इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं? सर वैसे ए और डी तो सेम ही है। ए और डी सेम है, तो किसी का ए आ रहा है? चलिए, ए और डी सेम है, सर ऑप्शन डी। डी होगा, लेकिन राइट आंसर जो है ए है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन, चलिए कह रहा है सर ए आ रहा है। ए आ रहा है सबका, चलिए बाकी कुछ का डी भी आ रहा है। 3/7 of 2/3 of 3/5 of a number is 120। मैंने कहा कोई नंबर x रहा होगा, उसका 3/7 और उसी का 2/3 और उसी का 3/5 इज कितना है, 150 है। मैंने कहा इसे काट पीट लो, तो जब हमसे थोड़ा सा काट पीट देते हैं कितना आ जाएगा, कट सकते हैं इसे 6/35। तो ये 15 और ये 25 टाइम चला जाएगा, और तो ये कट नहीं रहा, आई थिंक ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यानी आपके पास अब क्या बचा, आपके पास 25 बचा होगा और आपके पास 35 बचा होगा, यही बचा होगा आपके पास जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 7/5 की 25 से। यस सर। ठीक है, अब इसका आपको 60% निकालना है। मैंने कहा निकाल देता हूँ इसका ही 60%, क्योंकि यही तो वैल्यू आएगी, ये वो नंबर होगा, इसी का आपको 60% निकालना है। मैंने इसी नंबर का 60% यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आपका 7 टाइम में, तो ये 25 इंटू 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 525 हो जाएगा। क्लियर सबको, बोलो। यस सर। ठीक है ना, यही आ रहा है ना?
यस सर। यस सर। शांति से छा जाते हैं एकदम से। चलो करो। सर शांत बच्चे। शांत बच्चे, मन के सच्चे। करो इस क्वेश्चन को। सर सी। वेरी गुड। सर सी। सी होगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या 40% ऑफ 25 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 40%। 40% कितना लिख सकता हूँ मैं इसको? 2/5 लिख सकता हूँ। इसका भी 2/5 कितना है? 24 है। तो 2 2 4, तो 4 से ही 6 टाइम में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 150। ठीक है, यस सर। करो इस क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन वगैरह जो है चेक करता है आपसे। बाकी जो अदर टाइप्स है वो तो करेंगे ही करेंगे हम साथ में। सर ए। ये होगा एग्जैक्टली। सर ऑप्शन ए। ये इसमें तो कुछ है ही अरे नहीं। हाँ, कह रहे 18,000 जो है कोई है नंबर, और उसका 33 इंटू 1/3%, यानी क्या लिख सकते हैं उसे? 1/3। सर ए। ये होगा। अब 0.15% का मुझे नहीं पता मैंने, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। मैंने कहा यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये 2 0 खल्लास हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचा? एक 0 से 0 को उड़ा दो, और 3 6 आपका 18 हो गया, और 5 2 5 3 और ये इससे कैंसिल, तो 9 जो है आपका आ जाएगा। चलो सर ऑप्शन बी। सर बी। बी या सर डी? बी बी बी। बी। ये सर बी। सर बी। बी तो ये सीधे 0.9, और आपसे पूछा है डिफरेंस 0.9% का। भाई परसेंट है तो नीचे तो 100 लगाना बनता है। ठीक है, इस पॉइंट को हटाओगे आप, यहाँ पे ये आ जाएगा, और इस पॉइंट को आप हटाओगे तो एक एक्स्ट्रा 0 आ जाएगी। ठीक है, जब इसका आप एलसीएम लोगे तो 1000 आ जाएगा, तो ये 900 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 9 रहेगा, तो जो कि माइनस करके कितना आ जाएगा? 891 डिवाइड बाई 1000। भाई नीचे 3 0 है तो 3 जो है नंबर आपने पीछे से छोड़ देने हैं, और उनको छोड़ के एक पॉइंट लगा देना है, तो 0.89। चलो पढ़ो इस क्वेश्चन। यहाँ से इलेक्शन वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके। सर डी। डी होगा। बहुत सुंदर। जैसे कि जरा बताओ। सर जितनी वोट से आ रहा है वो 20%। ओके, जितनी वोट से आ रहा है वो 20%। वेरी गुड। उसको इक्वल रख दिया आपने 10,000 के, और 100% की वैल्यू निकाल लिया आपने, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपको पता है। इजी सर है। ऑप्शन डी। जी, देखो डी आ रहा है। हाँ, टोटल जो उसके वोट्स थे वो 100% थे। ठीक है, उसमें से क्या कहता है? कहता है द इलेक्शन डायरेक्ट 2 कैंडिडेट्स के बीच में जो इलेक्शन हुआ, 1 कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ द वोट्स, यानी एक कैंडिडेट को 40% वोट्स मिले हैं। ठीक है भाई, अपने आप ही दूसरा कैंडिडेट होगा उसको 60 मिले होंगे। यस सर। ठीक है, एंड वाज डिफीटेड बाय 10,000, यानी ये तो भाई आपका जो है हार जाता है, और ये आपका जो है जीत जाएगा। ठीक है, यानी ये विनर रहने वाला है। तो दोनों में गैप कितना है? तो दोनों में गैप जो है 20% का है। इतने 20% वोट से जो है वो है हार जाता है। लेकिन इसमें एक्चुअल में कितना है गैप? 10,000 का है वोट्स का। तो मैंने कहा ये भी गैप है और ये भी आपका गैप है, तो दोनों को मैं इक्वल रख देता हूँ। यहाँ से मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा, तो इसको 5 टाइम कर देता हूँ मैं, भाई ये 100% की वैल्यू आ जाएगी। इसको भी 5 टाइम कर लो, तो 50,000 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप 100% की वैल्यू ऐसे निकाल सकते थे, इसको मल्टीप्लाई कर देते 100/20 से, तब भी 50,000 आ जाता। ठीक है, यस सर। चलो फिर आगे चलते हैं।
करो इस क्वेश्चन। सर बी। बी या डी? बी या डी? सर बी। बी। ओके, बाकी लोग बताइए। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बाकी लोग बताइए, कोई ए और सी वाले हैं क्या? सर बी। डी होगा। चलिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, हाँ, 10% of the voters do not cast their votes and the successful candidates get 54% of the total votes. Win by a majority of these votes and then how many voters are there in the electoral roll? ठीक है, मैंने कहा टोटल जो है 100% जो है आपके जो है वोटर्स रहे होंगे, उसमें से कहता है कि 10% ने वोट दिया ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं दिया है तो मैं 10% को हटा देता हूँ क्योंकि वो मेरे 90% बचे। अब एक 90% में से भाई एक जीतने वाला एक हारने वाला है, तो जो जीतने वाला है उसको कितना मिल रहा है? 54% जो है वोट मिल रहा है, ठीक है। हाँ, जो लूजर है उसको कितना मिलेगा? 36%, ठीक है। तो ये कहता है कितने विन्स बाय दिस मेजॉरिटी, इतने वोट से वो जीत जाता है। लेकिन मेरे परसेंटेज के हिसाब से कितने वोट से जीत रहा है वो? परसेंटेज के हिसाब बताइए सर 18%, ठीक है। लेकिन उसके हिसाब से इतने वोट से, मेरे हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से इतने वोट से, ठीक है। मैंने कहा यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल लो यार, इसमें क्या ये 100/18 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 8500 जो इसका आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सर डायरेक्ट इसका 5 टाइम्स कर सकते हैं। सॉरी, 1530 का 5 टाइम्स कर सकते हैं। 1530 का 5 टाइम कर सकते हैं, क्योंकि तो सर क्या? जो 90% है वो 18% के 5 टाइम्स। अच्छा, ओके, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना इतना तो यार। चलिए करो इस क्वेश्चन। यहाँ से कहानी थोड़ी सी और टिपिकल हो जाती है ना, आपका कोई मेथड काम आएगा, लेकिन इजी तरीके से बताएंगे, आराम से इस क्वेश्चन को आप डील कर पाएंगे। सॉरी, कोई ट्राई करना चाहेगा? यस सर। कर लो ट्राई। यस सर, कर रहे हैं।
सर ऑप्शन मुझे तो नहीं लग रहा सर सही है सर, एक बार चेक करना। सॉल्व करके पता लगेगा, बाकी कोशिश कर लो आप, बाकी सॉल्व करके देखेंगे। चलो जो भी है अब देख लो मेरी तरफ। इन एन इलेक्शन 25% ऑफ द वोटर्स, 20% ऑप्शन एक एक बोलो, सिंगल सिंगल। ऑप्शन कौन सा? सर बी। डी। सर बी 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 और डी एक ही जैसे साउंड करते हैं। चलिए देखो, बहुत ही इजी है, जो भी आप मेथड यूज कर रहे हो पता नहीं वो मुझे, लेकिन इन एन इलेक्शन 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। मैंने इस 20% को उठा लाया, ठीक है भाई, इतने लोगों ने वोट नहीं दिए। मैं इस 20% को क्या लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में। यस सर, इससे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर टोटल वोटर्स जो है 5 रहे होंगे, उनमें से एक ने वोट नहीं दिया होगा, यानी 5 में से एक ने वोट नहीं दिया होगा, 4 ने वोट दिया होगा, यही मतलब इसका। सर आप माइनस नहीं कर रहे 100 में से इसमें? अरे रुको तो जरा, ये वैसा क्वेश्चन नहीं है कि वो उस मेथड से नहीं होगा ये सॉल्व। ओके सर, तभी नहीं हो रहा। हाँ, उस मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे जिनमें आपका डिफरेंस दे रखा होगा सिंपल इस तरीके से। ओके सर, तो पहचान रखना इस क्वेश्चंस की कि इतने वोट से वो जीत जाता है, इतने सर वोट से शब्दों से खेल रहे हैं। हाँ, शब्दों से खेल रहा है, और यहाँ पे उस मेथड से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा जाएगा। तो लेकिन मैं आपको सिंपल सा मेथड बताऊंगा, बहुत ही इजी है। सर आपकी आवाज कम होती जा रही है। मेरी आवाज कम होती जा रही है? बताओ, मैं तो पूरी उसी साउंड से बोल रहा हूँ, उसी स्पीड से, उसी जो है। चलो कोई नहीं, अब कोशिश करूंगा पास करके, ठीक है। क्या है? हाँ, did not cast their votes and 12 into 1/2% of the votes cast were declared invalid। यानी 12 into 1/2% जो है आपके वोट इनवैलिड हो गए। 1/8 यानी अगर 8 वोट्स पड़े हैं जिसमें से एक जो है इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने रहे होंगे? अगर 8 वोट्स पड़े हैं आपके, इनमें से एक इनवैलिड हो गया, तो वैलिड 7। यहाँ पे कहता है कि 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अगर 5 ने वोट दिया है, इसमें से किसने वोट नहीं दिया? 5 में से एक ने वोट नहीं दिया, यानी टोटल जो है 4 ने वोट दिया होगा। 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी 5 में से किसी एक ने वोट नहीं दिया, किसी एक वोटर ने वोट नहीं दिया, यानी टोटल जो है 4 वोटर ने वोट दिए, यानी हाफ ऑफ द वोट्स नहीं दिए। हाँ। चलिए अब देखो कितना मजा आने वाला है इसमें। एक जीतने वाला है आपका और एक लूजर है, ठीक है। द विनिंग कैंडिडेट गोट 60%। ये जीतने वाले को 60 मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 40। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस 20%। 20%, ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/5 लिख सकता हूँ। ये कहाँ से आ गई रीजन? सर आप लैपटॉप तो नहीं यूज कर रहे ना सर? सेम नहीं, लैपटॉप मैंने ठीक कर दिया। सर ठीक कर दिया मैंने लैपटॉप। सर पक्का ना? पक्का ठीक कर दिया सर समय आने वाला है सर वो। नहीं, मैंने ठीक कर दिया, ठीक कर दिया मैंने। उसमें दूसरा जो है MS ऑफिस डाल दिया है, उसमें 10 पड़ा हुआ था, मैंने 13 डाला इसका, वो भी पेड वाला। वो समय आने पे पता चलेगा। अरे नहीं पक्का, उसमें क्लासेस हो रही हैं, सही चल रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है। ओके सर। ऐसे मत बोला करो सर होपफुली चल जाए, पर सर हुआ नहीं है अभी तक। अच्छा है लैपटॉप। चलिए, तो मैंने कहा 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो वोट दिए कितने हैं भाई? 4 लोगों ने वोट दिए, कितने में से? 5 में से। क्लियर है मेरी बात? एक Yes, ऐसे ही यहाँ पे कि जो है आपके 12 into 1/2% जो है वोट्स जो है इनवैलिड जो है 7/8 हो गया। मैंने कहा इससे छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको ऐसे उठा लो, ठीक है। और इक्वल रख दो कि जो भी आपका विनर जो जितने वोट से जीता है उसको इसकी इक्वल रख दो,
सॉल्व कर लोगे कहानी खत्म हो जाएगी। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है आ जाएंगे। तो ये आपका 7 4 28, तो कितनी बार में जाएगा ये बताओ जल्दी से। 7 6 और ये 15 टाइम में चला जाएगा। 15, यस सर। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करो 15 की 5 से, फिर 5 से, फिर 8 से, करना जल्दी से। सर 3000 ये सर 3000 आ रहा है। 3000 आ रहा है ना, तो बस ठीक है, बस यही आंसर है। तो बताओ कुछ टिपिकल लगा आपको सर इसमें? किसी का नहीं आया। किसी का नहीं आया तो अब आ जाएगा ना। सर वैसे मेरा जो आंसर आ रहा था 3111 आ रहा था, तो मैंने सोचा राउंड ऑफ करके 3000 बोल। अच्छा 3000 बोल दो, लेकिन सर पर ये निकला नहीं मुंह से। हाँ, लेकिन ये बताओ मेथड इजी लगा या नहीं लगा? यस सर इजी था। कुछ भी नहीं इतना है इजी सर, हम अगली बार यही करेंगे। हाँ, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो अब आगे एक क्वेश्चन आप करो। ये क्वेश्चन है, ये वाला करो। सर क्वेश्चन चेंज कर दिया। हाँ वो सिंपल वाला है ना, वो तो आप कर ही लोगे, उसमें क्या है। ओके सर। तो ये सेम पैटर्न पे है। नहीं सर ए। सर ऑप्शन है। ऑप्शन ए। चलिए, इन एन इलेक्शन 12 into 1/2% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। तो ठीक है, मैंने कहा इस 12 into 1/2 को मैं उठा लाया, लेकिन मैं इसको लिख सकता हूँ 1/8 लिख सकता हूँ। ठीक है, कह रहे कास्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी 8 में से 1 ने वोट नहीं दिया। कितनों ने वोट दिया? 7 ने। चलिए आगे चलते हैं कि वाइल 20% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इनवैलिड हो गए, मैं 20% को 1/5 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब 5 वोट्स में से 1 वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने रहेंगे? 4। कह रहा है विनिंग कैंडिडेट गॉट 70%। तो भाई जो हारने वाला है यूजर है उसको कितने मिले? सर 30। दोनों का डिफरेंस 40%। जो कि मैं क्या लिख सकता हूँ जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो। 40% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ? 2/5। बहुत सर 2/5। बहुत कोई नहीं बोला। बहुत मध्यम आवाज आई, लेकिन अच्छी है वो। सर देखो सर, चैट मत देखना सर, फिर से ABCD चल रही है। ABCD चल रही है, चलो अच्छी बात है। तो कह रहा है कि इतने वोट से वो जो है जीत जाता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। मैंने कहा ओके, मेरा टोटल नंबर जो है वोटर्स x रहे होंगे, तो यहाँ क्या लिखूं मैं? सर 2/5 into 7/8 into 4/5। बेहतरीन। चलिए, और जो कि मैं एक को लग दूंगा 3542 के। ठीक है, इसे सॉल्व करूंगा तो 12650 जो है आपका राइट आंसर। कट करूं इसे मैं? तो काट देते हैं। 7 बन जा, 7 5 जा, 7 6 जा, सर 506। 506। और फिर इसमें दोबारा से कट करूं, 4 से हो जाएगा कट ये? नहीं सर होगा। 8 से कट कर दो। 4 से ये खत्म हो जाएगा, ये से ये खत्म हो जाएगा, यानी 506 की मल्टीप्लाई 25 से करूंगा तो मेरा आ जाएगा 12650। ठीक है, 12650 जो है राइट आंसर होगा। इससे पहले जो है जो रह गया है उसको करो, इसको करो। कर लोगे इसे तो आगे बढ़े फिर। सर कर ही लेते हैं एक बार बस, ना फिर मैं होमवर्क देके आगे बढ़ूँ। होमवर्क दे दो। ये सर होमवर्क ही दे दीजिए। इससे तो होमवर्क है। सर ऐसे सवालों को हम बाद में ही देख लेंगे।
एक क्वेश्चन और है, इसको जरा पढ़ लो। ये आपको फंसा है वो, लेकिन फंसना नहीं है, ठीक है। जो हमने लास्ट मेथड यूज किया है वो तो होगा नहीं इसमें यूज, आप भी जानते हैं इस बात को, ऐसी कुछ कहानी है ही नहीं यहाँ पे। तो वो जो 100 वाला मेथड है उसको अप्लाई करना है यहाँ पे, हो जाएगा। सर बी। एक तो डी और बी में बहुत कंफ्यूजन होती है। सर बी फॉर भालू। बी फॉर भालू, ओके, बी फॉर भालू। चलिए, क्या देर भर सर बी। डी। सर बी 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 फॉर बॉल। बी फॉर बॉल, देखो बी और डी एक ही साउंड कर रहे हैं मुझे तो। सर अल्फाबेट साथ साथ बोलना पड़ेगा यानी। हाँ, आप बोला करो आंसर 2518। There were two candidates in an election. In this election, 68 votes were declared invalid, and the winning candidate got 52% of the valid votes and won by 98% votes. How many votes were cast in the election? मैंने कहा कोई बात नहीं, 100% जो है टोटल वोट्स का ही है, ठीक है। इसमें से जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितने मिले? 52%। तो जो लूजर होगा उसको कितने मिले होंगे? बोलो। 48%। वाह, देखो 48%। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, कितने परसेंट वोट से जो है वो जीत जाता है? 4% वोट से वो जीत जाता है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि 98 वोट से जीत रहा है। मैंने कहा ओके, मैंने दोनों को इक्वल रख लिया। मैंने यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल ली तो 100% की वैल्यू निकाली, 98 आपका ही हो जाएगा, ये 100/4 हो जाएगा, तो ये 25 टाइम में चला जाएगा। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा जल्दी से बताओ? जल्दी बोलो। 4, क्या ये आ रहा है? 2450। बेहतरीन, कितनी मधुर आवाज है ये, लेकिन अच्छा एकदम से फास्ट आंसर दिया उन्होंने। अब ये तो आपके आ गए, ठीक है, लेकिन कहानी में कुछ चेंज था। वो कहता है 68 वोट्स जो है इनवैलिड डिक्लेयर्ड हो गए थे। इनका तो हमने कहीं इस कहानी में यूज किया ही नहीं, तो हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताने थे जो कास्ट देयर इलेक्शन। हाँ ठीक है, वही बताना था। तो आपने क्या करना है, इस जो भी आया है आपको उसमें 68 को ऐड कर लेना है, ठीक है। जब ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 2518। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, बस फिर और क्या चाहिए लाइफ में। चलिए, बाकी जो है अलग अलग टाइप की जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि इनकम और सैलरी बेस्ड होंगे। ये आपका होमवर्क है। यस सर। और होमवर्क सर इससे पता चलता है सर लैपटॉप अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। यस सर। सर अभी तक नहीं हुआ कुछ भी। अभी तक नहीं हुआ? अरे ठीक किया, हमने ठीक किया, इसलिए ठीक हो गया वो। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन हैं, तो बताओ मैं इन क्वेश्चंस को होमवर्क में दूं? जरा एक बार देखो मेरी नजरों से, दिल्ली देखो। सर सब देख लिए। सब देख लिए? तो होमवर्क में चाहिए? सर चाहिए। सर इस चैप्टर के बाद कौन सा करेंगे चैप्टर? इस चैप्टर के बाद हम वापस से अपनी रीजनिंग पे आ जाएंगे, और इसके बाद हम करेंगे या तो ब्लड रिलेशन करेंगे या फिर नंबर सीरीज करेंगे। सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, मेन टॉपिक हो गया यानी। सर हाँ। पहले कैलेंडर करा दीजिए। कैलेंडर करना है? ओके, कैलेंडर करा देंगे, इतनी सी बात कह दी आपने। ठीक है, कैलेंडर कर लेंगे पहले। और कैलेंडर में भी हम कुछ जो है, अब तक हमने जितना ये पढ़ाया है, तो कुछ ऐसा तो लगा नहीं होगा आपको कि बहुत टफ है, सब इजी होगा एकदम, मेथड वगैरह, यस सर। है ना। तो वैसे ही उस कैलेंडर को भी खत्म कर देंगे। चलिए, एक चैप्टर ज्यादा लंबा चलेगा नहीं, नेक्स्ट क्लास में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा और नया चैप्टर स्टार्ट भी हो जाएगा आपका, समझ रहे हो ना? सर चैट देखिए अब आप। चैट देखूं मैं? चलिए चैट देख लेता हूँ।
तो बाकी जो कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में देने की कोशिश करूंगा कि यस सर। सर अच्छा लैपटॉप सर, उड़ाया नहीं कुछ भी। सर आपने वैसे बैकग्राउंड क्यों लगाया, आप ये बताना चाह रहे हो सर? बहुत ठंड है। बहुत ठंड है, स्नोफॉल हो रहा है। ओके सर, यस सर। चलिए हम चैट पढ़ते हैं। सर अब आप देखो सर, चैट में ABCD चल रही है, क्या क्या चल रहा है। ए फॉर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की स्पेलिंग गलत है ऋषभ। ए फॉर आनंद। चलिए बाय सर, बाय 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 सर। परीक्षा लाइव, चेतन यहाँ पर कह रहे हैं परीक्षा लाइव। चेतन कमेंट बहुत करते हैं हमारे परीक्षा लाइव में। सर अभी तक कर रहे हैं। सर अब तो बैंक का एग्जाम निकाल लेंगे। अरे बैंक तो बिल्कुल इजी चीज है। बैंक में क्या होता है मैथ्स उतनी टफ नहीं होती जितनी रीजनिंग होती है, ठीक है? तो रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस रखना होता है। और आप वैसे अगर छोड़ो क्या वो सब, तो अब अगर कोशिश करना कभी आप ना एग्जाम देने की कोशिश करना। आप 18 के हो गए? अरे बोलो। तो अगर नहीं हुए 18, हाँ तो अगर 18 के हो गए हैं तो अभी जब जो भी SSC के थ्रू फॉर्म निकले उसको फिल करना एक बार और जाना एग्जाम देने के लिए। सर मेरे से SSC के क्वेश्चन बन जाते हैं। बन जाते हैं ना, तो उसको जो है जाना कभी एग्जाम देने, तो आपको बहुत इजी लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं पूछ रहे हमसे। आप इजीली क्रैक भी कर लोगे उसको। चलिए नो सर सर। एनडीए में रीजनिंग आती है? एनडीए में आई थिंक देखो, कोई भी एग्जाम दोगे ना वहाँ पे सब आपको यही सब दिखाई देगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, यही सब आपको दिखाई देंगे। अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, DU के जितने भी एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस वगैरह होते हैं, सब जगह यही होता है। तो इसी से वो आपको नाप तोलता है कि आप जो है कितने गहरे पानी में हैं। सर ऑनलाइन है इसलिए सब जगह घुस जाओ, कोई आपकी हाइट पे कमेंट नहीं करेगा सर, इसलिए। हाँ आनंद पूछ रहे हैं एनडीए का कब दे सकते हैं? एनडीए के आई थिंक फॉर्म अभी निकले नहीं है, 12th में देखना पड़ेगा भाई, मुझे इतना पता नहीं है इसके बारे में। सर देखो सर, जिनका माइक नहीं चलता सर उनका हैंड सर माइक की तरह चलने लग गया सर। देखो बिल्कुल हा 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 भी यहीं पे लिख हाँ सकते हैं। सर ये सब तो इजी है, हार्ड बताओ। लॉल देखो जैद कह रहे हैं, जैद बाबू एंट्रेंस एग्जाम अगर आप समझ पा रहे हो सब तो इजी है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आपके लिए वो टफ हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय ऋषभ, एनडीए के फॉर्म क्लोज हो गए। ओके भाई, तो चलिए फिर आज की सेवाओं को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अरे बोलो हाँ। यस सर, हाँ। ठीक है चलिए, बाय सर। बाय सर। बाय बाय, थैंक यू सर। ओके गुड नाइट सभी को। बाय एवरीवन।